कैसे हैं आप सब लोग भैया। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 10th में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छी टॉपिक है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। संबंधित क्षेत्रफल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सर्वप्रथम हम वृत्त की चर्चा करते हैं। वृत्त क्या है? बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ, बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जो किसी एक स्थिर बिंदु से सदैव नियत दूरी पर होता है, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर हम वृत्त में हमको पढ़ना क्या क्या है? ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। ये हमारी क्या है? परिधि है। और परिधि को हम परिधि कहते हैं या परिसीमा कहते हैं या परिमाप कहते हैं। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। ठीक है। मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करेंगे, मीटर है तो मीटर करेंगे। ठीक है। वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। परिधि बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर। ठीक है। इकाई। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब देखिए, अगर हम वृत्त को क्या करते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए जैसे, तो ये जो भाग है यही क्या है? चतुर्थांश है। तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बटे 4। 4 भागों में इसको बांट दीजिए, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब चारों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक हमारा क्या मिलेगा? सर्किल का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है। यहां पर एक चीज और हमको जानना है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। एक होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होगी, वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जाएगी वही क्या है? वृत्त का व्यास है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है। तो AOB ये हमारा क्या है? व्यास है। ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो व्यास में हमारा AB बराबर कितना होगा? 2r होगा। क्या होगा? 2r। अब यहाँ ध्यान इतना देना है, ये हमारा क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। 2 भागों में विभाजित करता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है? अर्धवृत्त है। ठीक है। ये क्या है? हमारा अर्धवृत्त है। वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित या वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। एक बात इसके बाद और हमें ध्यान देना है, वृत्तखंड क्या होता है, इसी पर चर्चा करनी है। चूंकि इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिलता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता बहुत है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। देखिए, एक वृत्त है, ये जीवा है, इसने क्या किया? 2 भाग में विभाजित किया। ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको? हम लघु वृत्तखंड कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। ये बड़ा वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं हम? दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, ये क्या है? हमारा लघु वृत्तखंड। तो हमसे ये दोनों पूछेगा और कहेगा कि आप लोग बताइए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब एक चीज आपको ये पता चल गया कि वृत्तखंड क्या होता है, कि किसी वृत्त के क्या करती है? जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे हम त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको सीखिए पहले। त्रिज्यखंड क्या है? अगर त्रिज्या द्वारा वृत्त का कोई भाग बन रहा है, ये देखिए एक त्रिज्या, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या के द्वारा वृत्त 2 भागों में बट रहा है कि नहीं, तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अगर छोटा है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला है, अगर ये कोण यहाँ थीटा बना रहा है तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा।
चूंकि किसी एक बिंदु के परितः घूमने पर, चारों ओर घूमने पर 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। कैसा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। अगर हम हमसे कहता है ये एरिया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हम चर्चा करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360। देखिए जो थीटा केंद्र पर कोण बनेगा, इनटू कितना कर देंगे आप, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करता है चाप की लंबाई, ये इसकी, इस चाप की लंबाई की बात करेगा तो ये यही तो परिधि होगी ना। तो चाप की लंबाई अगर बात करता है, चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, AB की बात करता है तो क्या मिलेगा हमको, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा छोटा वाला भाग यही लघु वृत्तखंड है। ये हमारा लघु वृत्तखंड है, यही एरिया हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो कोण बनाता है इसको हमने 2 थीटा माना है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ये इसको हमने यम मान लिया। ठीक, चूंकि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगर ये 2 थीटा है तो ये इसको थीटा, ये भी हमने थीटा थीटा ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान इतना देना है कि हमको करना क्या है। अब यहाँ जो समकोण त्रिभुज हमको मिल रहा है OMA, समकोण त्रिभुज, और त्रिज्या को हमने क्या माना, आप समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, OMA। ठीक है, अब यहां पर जो हमको समकोण त्रिभुज मिल रहा है, क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर ये कोण थीटा है तो सामने भुजा क्या होगी, लंब। तो साइन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण, अर्थात AM अपान कितना हो जाएगा, R। AM बराबर कितना हो जाएगा हमारा, R साइन थीटा। ठीक, इसके बाद हम cos थीटा का मान निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये हमारा कितना है, OM अपान कितना हो जाएगा, R। तो OM बराबर R cos थीटा। आप लोगों के दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, साइन थीटा का मान cos थीटा का मान क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको ये एरिया चाहिए, ध्यान रखना है हमको कि ये एरिया चाहिए, ये क्षेत्रफल चाहिए, और ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये त्रिज्यखंड है। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको ये आ जाएगा। तो इसको घटाने के लिए क्या चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार चाहिए इसकी, और ये ऊंचाई चाहिए। तो आधार अगर हमको AM मिला तो AB बराबर कितना होगा, ध्यान रखिएगा AB का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आधार AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AM। चूंकि हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए यहां से जब 2AM हो गया हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू AM का मान कितना है, R साइन थीटा, R साइन थीटा। तो 2R साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया, 2R साइन थीटा। AB का मान आ गया, अब AB हमको मिल गया, अब ऊंचाई हमको OM मिल गई। अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, थीटा बटे 360। तो थीटा केंद्र पर कोण कितना बना रहा था, 2 थीटा बना रहा था। 2 थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस
इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका आधार कितना है 2r sin थीटा, ऊंचाई कितनी है OM कितना है r cos थीटा हुआ। ये हमारा हो जाएगा θ/180 पाई r स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 काट दीजिए, r स्क्वायर हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। यही हमारा क्या होगा, इसका सूत्र होगा, किसका होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यही सूत्र होगा। अब बात एक ये आती है कि हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये हमारा क्या है, ये ऊपर वाला जितना एरिया बचता है ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है ये, दीर्घ वृत्तखंड। अब हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से आगे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।